दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, अब हथियार लेकर अस्पताल नहीं पहुंचेंगे जेडीयू के विधायक। प्रशासन ने लाइसेंस कर दिया रद्द। अस्पताल में हाथ में रिवॉल्वर लेकर जाने वाले और पत्रकारों को धमकाने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। उनकी रिवॉल्वर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 3 अक्टूबर को भागलपुर के अस्पताल में गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लेकर पहुंचे थे और इसका वीडियो भी सामने आया था। इस मामले में जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा था और वीडियो वायरल होने के बाद भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में मामला सही पाया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर, बिहार में रात दिल्ली से कामाख्या जा रही 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई और बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई और शोर सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। रेल यात्री मोबाइल की रोशनी में अपनों की तलाश करते दिखे, वहीं स्थानीय लोग टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में बचाव अभियान में जुटे। इस हादसे में 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए और वहीं 4 यात्रियों की मौत हुई है। बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट पर छिड़ा संग्राम। कैंसर बाप से आगे निकलकर अब नमक हराम तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर तीखा हमला किया। रोहिणी ने सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना लिखा कि जिन्होंने इस नमक हराम को सामाजिक और राजनीतिक पहचान दी, आज उन्हीं का नाम बदनाम कर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने का गंदा और घिनौना खेल खेल रहा। रोहिणी के इस ट्वीट पर सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू यादव ने 30 वर्षों तक ऐसे ही कुशवाहा कुर्मी समाज को गाली देने का काम किया है और लवकुश समाज को गाली देना इनकी आदत है। बड़ी खबर, बिहार के आरा में होमगार्ड अभ्यर्थियों का तीसरा दिन भी अनशन जारी है। दरअसल 2011 में होमगार्ड की नियुक्ति में सफल अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर 3 दिनों से अनशन पर हैं। इस दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया है। वही अनशन स्थल पर कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी है, जिनका इलाज अनशन स्थल पर ही हो रहा और होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। बड़ी खबर, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नियोजित शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा। नीतीश सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक रूल बुक 2023 का गठन कर दिया है। अब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तर जैसे पंचायती राज, नगर निगम द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक रूल बुक 2023 को अधिसूचित कर दिया है। नई रूल बुक के लागू होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षकों का विलय विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो जाएगा। बड़ी खबर, बक्सर रेल हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। कहा कि दुख की इस घड़ी में वो पीड़ित परिवारों के साथ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर में बीती रात हुए रेल हादसे को लेकर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की गई है। बड़ी खबर, बिहार के बक्सर जिले में आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के स्वास्थ्य और आपदा विभाग के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने और राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक्स पर एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद आपदा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और भोजपुर और बक्सर प्रशासन के अधिकारियों से दुर्घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने, राहत एवं बचाव अभियान चलाने और घायलों का इलाज भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर, बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 110 कृषि यंत्रों पर अब मिलेगी सब्सिडी। बिहार के भोजपुर जिले में कृषि विभाग की ओर से रबी फसल की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए किसानों को अनुदान पर यंत्रों का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए 11 अक्टूबर से पोर्टल खुल जाएगा। साथ ही यंत्रों के लिए किसानों की ओर से आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक निर्धारित कर दी गई है और इस साल 23 प्रकार के नए कृषि यंत्रों को योजना में शामिल किया गया। इस तरह हसुआ, खुरपी, मोटर समेत 110 यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यंत्रों पर 40 से 80% तक अनुदान मिलेंगे। बड़ी खबर, हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के बैनर तले खेले गए फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में गरजे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने इस दौरान कहा कि बिहार की सत्ता में बैठे विरोधी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और उन्हें पसंद नहीं है कि चिराग पासवान बिहारियों के बेहतर भविष्य की बात करे। चिराग पासवान ने कहा कि आवाम के अधिकार और बेहतर भविष्य की बातें करता हूं, पूरे 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान की बात करता हूं, दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे लोगों को बिहार वापस लाकर रोजगार की बातें करता हूं, तो यह सब उनके विरोधी बिहार की सत्ता में बैठे लोगों को रास नहीं आता है और यही वजह है कि लोग चिराग की हत्या करवाने की सोच रहे।
बड़ी खबर, बिहार के 56 कॉलेजों की रद्द हो सकती है मान्यता। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के 56 ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज की सूची तैयार की है जिनके पास कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुनियादी ढांचा तक मौजूद नहीं है। विभाग की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक इन एफिलिएट कॉलेज में कॉलेज के लिए तय मूलभूत मापदंडों की घोर कमी है। ऐसे कॉलेजों की संबद्धता जल्द समाप्त होगी। शिक्षा विभाग ने मापदंडों को लेकर अनियमितता बरतने वाले कॉलेज को लेकर एक आंतरिक जांच रिपोर्ट तैयार की है। बड़ी खबर, जातीय जनगणना के सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद अब आरक्षण का दायरा बढ़ाएगी बिहार सरकार। जातीय गणना रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्लान। बिहार में जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट आने के बाद यह सवाल जोरों पर है कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी आगे की रणनीति बनाई है और आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर आगे क्या योजना है इसका खुलासा किया है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट को सदन में रखने के बाद सभी की राय हम सुनेंगे और इसके बाद सरकार निर्णय करेगी। जातीय आधारित गणना से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पार्टियों की सहमति के बाद ही हम लोगों ने जातीय आधारित गणना करवाने का काम किया है और अब इसकी रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा भी सदन में रखा जाएगा। बड़ी खबर, आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा। चिराग पासवान को लेकर भी की भविष्यवाणी। पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब बीजेपी नेता आरसीपी सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़के हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहारी अस्मिता की बात करते थे, लेकिन क्या हुआ, आपने सबको अलग अलग कर दिया। और जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार दिवस मनाया गया क्योंकि बिहार के लोगों में बिहारीपन जगे और बिहार के बारे में सिर्फ सोचे। लेकिन नीतीश कुमार ने मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में सिर्फ देखो और अपनी जाति के बारे में सोचो। बड़ी खबर, राजद के फायर ब्रांड नेता और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार जोरदार हमला बोल रहे। साफ तौर पर कहा कि बिहार में हमारी सरकार नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार है। अजीब बात है कि पिछले 18 सालों से बिहार में दूल्हे की डोली ढोने वाले कहार तो बदल रहे लेकिन दूल्हा नहीं बदल रहा। सुधाकर सिंह ने कहा कि 45 दिनों तक मैं भी मंत्री परिषद में था और दूल्हे की डोली एक कहार की तरह ढो रहा था, लेकिन जब ऐसा लगा कि अब हम डोली नहीं ढो पाएंगे तो हमने उनसे मुक्ति पा ली। बड़ी खबर, बिहार में राजस्व और भूमि विवाद सुलझाने के लिए शुरू होंगे कॉल सेंटर। दाखिल खारिज में लगेंगे सिर्फ इतने दिन। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अपने विभाग के ऑनलाइन होने से लोगों को होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि अधिकारी के साथ लगातार बैठक करके विभाग की समीक्षा की जा रही है। बताया कि राजस्व विभाग में दाखिल खारिज से संबंधित मामले का निपटारा तेज कर दिया गया है। अब 35 दिनों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके अलावा विवादित जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी 75 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा बताया कि राजस्व विभाग के विवादों के निपटारे एवं समस्याओं को सुनने के लिए जल्द ही कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से सुनवाई और कार्रवाई में तेजी आएगी। लेकर बिहार में आशा और आंगनबाड़ी कर्मी के बाद रसोइयों ने 12 सूत्री मांग को लेकर किया आंदोलन। सरकार को दी उग्र प्रोटेस्ट की चेतावनी। नवादा में रसोइयों के द्वारा 12 सूत्री मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। दरअसल जिले में 14 प्रखंड 182 गाँव के रसोइयों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ वेतन बढ़ाने को लेकर समाहर नाले के पास पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। 12 सूत्री मांग को लेकर राज्य में रसोइयों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा। स्कूल की रसोइयों का कहना है कि हम लोग अपनी हक की मांग कर रहे और इसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों को हक नहीं दिया जाएगा। मात्र 1650 रुपए में रसोइया काम कर रही है और 1650 रुपए में आज के इस महंगाई के दौर में कुछ नहीं होता और इसी को लेकर हम लोग 12 सूत्री मांग को लेकर डीएम के समाहरणालय के आगे घेराव कर रहे। बड़ी खबर, जातिगत गणना से गदगद है पप्पू यादव। बिहार में कर रहे 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग। बिहार में हुई जातिगत गणना के बाद से राजनीति परवान पर है। इस बीच पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने जाति आधारित जनगणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में कम से कम 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि प्रदेश में जो जातिगत गणना हुई है वह सही है और इस पर विवाद और राजनीति बंद होनी चाहिए। प्रदेश में अकेले यादव समाज की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। अब जरूरी है कि राग द्वेष को छोड़कर इस गणना के आधार पर सरकार उन सभी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाए। सरकार अगर सभी समाज का विकास चाहती है तो सभी समाज के लोगों की भागीदारी राजनीतिक स्तर पर होना आवश्यक है और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करे। बड़ी खबर, आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा को लिखा पत्र। राजभवन मार्च को छोड़कर पीएम मोदी से मिलने की दी सलाह। बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों को जारी कर दिया है, जिसके बाद से राज्य में सियासत गरमाई है। विपक्ष के द्वारा लगातार गणना के आंकड़ों का विरोध किया जा रहा। रालोजद के विरोध मार्च पर राजद ने हमला किया और आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता ने उपेंद्र कुशवाहा को पत्र लिखकर राजभवन मार्च की जगह पीएम मोदी से मिलने की सलाह दी।
राजद ने पत्र लिखकर कहा कि आप जाति गणना को लेकर राज्यपाल के यहाँ मार्च करने वाले हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती राजनीतिक हथकंडे के अलावा और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जिन मुद्दे पर आपने केंद्र सरकार को छोड़कर इस्तीफा दिया था वो आज भी जस के तस मौजूद है और ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि आप राजनीतिक रूप से दिवालिया होकर केवल कुशवाहा समाज और पिछड़े वर्ग को हमेशा की तरह फिर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और बिहार सरकार ने 5 लाख छात्रों को घोषित किया घोस्ट। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख से ज्यादा छात्रों को भूत बताते हुए स्कूल से नाम काट दिया है। एसीएस शिक्षा के पाठक द्वारा राज्य के सभी 38 जिलाधिकारी को जारी एक परिपत्र के मुताबिक घोस्ट स्टूडेंट बिहार राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बने हैं, क्योंकि उसके लिए डीबीटी की राशि 300 करोड़ रुपए की है। राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा छात्र की उपस्थिति में सुधार के लिए समीक्षा अभियान शुरू करने के बाद पिछले कुछ महीनों में राज्य के सरकारी स्कूलों में 5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के छात्रों के नाम काटे गए हैं। इस अभियान से राज्य में सरकारी स्कूलों के वास्तविक नामांकन आंकड़े सामने आने की संभावना है और इससे राज्य के खजाने को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से अयोग्य और फर्जी छात्र के पास जाने वाली बड़ी रकम बचाने की भी उम्मीद है। बड़ी खबर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की सियासत इन दिनों गरमाई है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहा और एक और विपक्ष का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वही सत्ता पक्ष का दावा है कि वह पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार को लाएगी। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनावी तैयारी में जुट गई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर प्रखंड के बाद पंचायत और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगी है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हम 6 सीट जो कि हमें मिलेगी उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सभी 40 लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी।